बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से एक बार ये चॉकलेट बुके बनाने वाले हैं। जो हमने पहले बनाया था उसका भी फ़ोटो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और वो केक मैंने लास्ट टाइम केक नहीं, ये बुके मैंने मेरी बेटी के लिए बनाया था। मैंने जो कहा था कि मेरे स्पेशल वन के लिए, तो मेरे स्पेशल वन में मेरी बेटी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो मैंने उसके बर्थडे पर बनाया था। और हम लोग पार्टी वेन्यू में वो बुके ले जाना भूल गए थे, तो फिर उसके दादा दादी के साथ में हमने उसको उसको वो दिया है हाथ में, और उसके हमने फ़ोटो वगैरह निकाले हैं। तो उसमें का मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा पहला मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। तो फिर से एक बार आपके साथ में नए से लगा कर बताती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे थोड़ी हाइट देने के लिए मैंने जॉइन किया है। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से चिपकाना है, इस तरीके से। अब मेरे पास मुझे कमेंट आई थी कि आप खुद चॉकलेट बना के इस बुके को बनाना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर करूँगी। मैंने आपके साथ मेरा एक व्लॉग शेयर किया है कि फ़िलहाल मैं कितना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा। मैं घर में कम और बाहर ज़्यादा रहती हूँ। हाउस वाइफ ही हूँ पर हाउस में कम रहती हूँ। तो इस तरीके से इसे मैंने जॉइन कर दिया है। यहाँ पर ये हमने लास्ट टाइम यूज़ किए हुए फ्लावर है, और वो मेरी बेटी को ही थे, तो उसका सभी मटेरियल यहीं पर पड़ा हुआ है। अभी तो ये वाला हमें बॉक्स में तो आज हम इसे इस तरीके से जॉइन करेंगे पहले। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मटेरियल नहीं ला रही हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसी में मैं बना रही हूँ, क्योंकि और मैंने वो कस्टमर को भी बताया है कि मैं अभी ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा बनाने का तरीका है वो DIY है, तो इसीलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया ना। DIY में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ हमारे जो सोचने की कैपेसिटी होती है उसे हमें और अच्छे से ये करनी है, डेवलप करनी है। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ बता रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे वीडियो स्टोरेज फुल हो गई है। मुझे एडिटिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, और जो भी कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं अभी कर रहे फ़िलहाल, पर आशा है कि यूट्यूब पर कभी ना कभी हमें भी सपोर्ट होगा। बड़े नहीं तो छोटे तो यूट्यूबर हम बन ही चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास केक बोर्ड है जिसे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। अब ये इसलिए है कि हमें इसे सपोर्ट देना है। हमारा बहुत ही पतला पेपर है, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा ही रखेंगे, जिससे ये इस तरीके से कवर होगा। अभी ये जो मैंने पहला बुके बनाया है उसके चीज़ें तो मेरे पास अभी अवेलेबल ही है, तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, तो हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमें जो ऊपर की साइड रखनी है उसे फिल करना है। मैंने बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब पर वो जो पेपर है ना वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है, जो बुके के लिए प्रॉपर ले रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर भी जो बुके के ऑर्डर्स लेते हैं वो उसे मंगाते हैं, पर उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया कि वो कहाँ से मंगाते हैं और किस तरीके से वो पेपर आते हैं। तो कुछ नहीं, हम सीखते सीखते सीख जाएंगे कि हमें कहाँ मिलेंगे, और जैसे जैसे हम सीखेंगे आपको भी बताएंगे। और एक ऐसा कुछ नहीं, हमें ऑर्डर मिलनी चाहिए। मेरा तो ये है कि हर एक लेडी है जो घर हाउस वाइफ है, उसमें हर तरीके का स्किल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज मैंने आपके साथ में केक को बनाते हुए ही इसको वॉइस ओवर लगाया है। देखिए, ये देखिए, अब ये ऐसा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर से दिख रहा है, तो हमें उससे
कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया जो अंदर जाकर हमारा कवर होगा। कर देंगे तो हमें भी तसल्ली होनी चाहिए कि कस्टमर को आगे सामने से पसंद आए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 2 चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आज हमने पर्पल कलर लाया है क्योंकि आज तो कस्टमर की डिमांड है कि उन्हें पर्पल चाहिए, तो आज हम पर्पल और सिल्वर लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कट कर रही हूँ इसे, इधर मेरी अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे डबल साइडेड टेप से स्टिक कर रही हूँ। पहले तो हमने पिछली बार हमने बहुत सारी डबल साइडेड टेप को भी वेस्ट किया था, पर अब हम इसे भी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, हमें भी पता नहीं था ना कितना क्या होगा, तो उस हिसाब से हमने बहुत बहुत लगाया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से क्रॉस रखना है हमें। ये एजेस मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं इसे कट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर आपको कुछ भी स्किप करके नहीं बता रही हूँ, या आज मैं इसे बिल्कुल भी स्पीड में नहीं बनाना बताऊँगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो इस तरह से करने की वजह से इसे भी यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। देखो ये जो हमारे अब यहाँ पर सिल्वर के लिए हमने ये ही पेपर नहीं यूज़ किया, बल्कि जो हमने पिछला बुके बनाया था ना उसी के हमने यहाँ पर ये पेपर को इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये हमने इसे यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने फ़ोटो निकाली थी इससे और हमने ट्राई किया था, तो इसीलिए मैंने तो इसी को इस्तेमाल किया क्योंकि वो कस्टमर को सिल्वर और पर्पल चाहिए था। तो अगर हम वही शेड लेते ना तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जब सोचा था कि मैं इसी को उल्टा करके सिल्वर लगाऊंगी, पर वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। इसीलिए मैंने फिर उसी बुके का ये पार्ट निकाल लिया है। और इसे करने के लिए हमने एक फोल्ड जो ऐसा हमने कट किया है, एक पेपर के 2 हिस्से किए हैं और 2 के फिर 4 कर दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए शायद इतना आता है, तो हमने इसके शायद से 3 या 4 पीस किए हुए हैं, शायद से 3 किए हैं। तो यहाँ पर इसे हम फिर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पर छोटी नीचे से थोड़ा नीचे से लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पर थोड़ी सी वाइट डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ, क्योंकि इस पेपर पर है ना सेलो टेप रहती नहीं है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। और ये मैं हर चीज़ बता रही हूँ क्योंकि जब कोई इसे बनाना देखे और सीखे तो सच में उन्हें ये एहसास हो कि नहीं बाबा देखने से भी सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी वही जो है चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है एक बुके बनाने में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर स्टिक हो गया। और इसी का सेकेंड पार्ट अब ये यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये डबल साइडेड टेप पहली लगी हुई है। और मैं जहाँ पर रहती हूँ ना वहाँ पर इस तरीके के मटेरियल ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, जो क्योंकि कम पीसेस में अवेलेबल होते हैं वो,
और अभी आज तो ये जो लो वाला हमारा है वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने सोचा था कि इसी से कर दूँगी, पर वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बन गया साइड से उतना ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से उसी हर स्टेप बाय स्टेप हमने इस तरह से इन पेपर को लगाया है, और पेपर को लगाकर हर बार हमें अच्छे से फिक्स करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर है यहाँ पर सेलो टेप इसे अच्छे से नहीं स्टिक हो रही थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से डबल साइडेड के टेप को लगाया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से, और इसमें विजिबल भी आती है। फ़िलहाल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर अगर नेक्स्ट ऑर्डर आती है तो मैं उसे ही लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो इससे और भी पतली भी होती है तो वो और अच्छी लगती है। अभी मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर नेक्स्ट ऑर्डर आती है मुझे तो मैं ज़रूर उससे बनाने की कोशिश करूँगी। वो जो मैंने पहला बनाया था ना उससे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। जब हम कुछ नया करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तब ही हमें समझ आता है कि इसमें और क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले इस तरह जब बनाया था तो हमने उसे टेबल पर रखने वाला बनाया था, आज हमने हाथ में पकड़ने वाला बनाया है। तो यहाँ पर मैंने एक ही लगाया तो मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर वापस एक सिल्वर कलर का इस तरीके से बनाते हुए लगाया है। आप देख सकते हैं जैसे कि साड़ी को या किसी भी फ्रील को बनाने के लिए हम 1 बाय 1 फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसे अरेंज किया है, आप देख सकते हैं देखिए। और अब यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे और फिर से इसे सेलो टेप से सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड लगाया है जिससे ये बहुत ही आसानी से सिक्योर हो जाता है, और हमें अगर उसे अरेंज भी करनी हो तो हम कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं अरेंज कर रही हूँ इसे इस तरीके से,
और फिर मैं उसे डबल साइडेड टेप से पीछे की तरफ स्टिक कर दूंगी, जिससे ये अच्छा लुक लगे इसका। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा कर रही हूँ, आप भी सीधा करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं डबल साइडेड टेप से इसे सिक्योर कर रही हूँ। सिक्योर करने की वजह से वो अच्छा लगता है, उसमें फिनिशिंग आती है। आज मैं ये बनाने के दूसरे दिन ही पोस्ट कर रही हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि अभी ये जब गया भी नहीं था मेरे पास से, तभी ही मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर लगाया है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ कस्टमर की जो फीडबैक होती है वो मैं पोस्ट में या शॉर्ट में आपके साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ पर हमने सिल्वर कलर का एक तो लगा ही लिया, पर ये पेपर सॉफ्ट होने की वजह से यानी ज़्यादा हार्ड नहीं है, और जो रेगुलर पेपर आता है तो वो हार्ड होता है। तो अब यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रुई को ऐड किया है। ये पेपर ऐसा है ना कि आप अगर इसमें ये रुई को गीला करके भी रखेंगे तब भी ये अच्छे से सेट भी होगी। और दूसरी बात तो कि हम अगर इस रुई को गीला करते हैं तो जब हम फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं ना तो वो फ्रेश रहते हैं, क्योंकि रुई के अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्लावर्स, और वो अच्छे से रह जाते हैं। या तो फिर इसके लिए एक जो बुके आपने फ्लावर्स के बुके तो देखे ही होंगे कि उसमें एक स्पंज आता है जो भीगने के बाद हेवी हो जाता है, जिससे ये जो बुके के फ्लावर्स 2-3 दिन तक फ्रेश रहते हैं, तो इसलिए वो उसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सब जुगाड़ से ही कर रहे हैं तो जुगाड़ ही करेंगे। और अगर आप मुझे फ्रेश फ्लावर की ऑर्डर आती है तो इस रुई को यानी कपास को मैं गीला कर भी इसमें फ्लावर्स अरेंज करके दिख रखूँगी, और वो भी आपको के साथ शेयर करूँगी कि हमें अगर फ्लावर्स के साथ इसको रुई को लगाना है तो हम किस तरीके से लगाएं। ये मैं एक नया थॉट दिमाग में तो चल रहा है कि हम किस तरह से करें। तो अगर आती है ऑर्डर तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। एक वीडियो देखने के बाद हमें ना हमारे आइडियाज़ बहुत सारे हम में डेवलप होते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं और कुछ करने लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो देखा है पूरा के पूरा हम वैसे ही बनाते हैं, बल्कि हम अपने आइडियाज़ को भी उसमें अटैच करते हैं तो वो और बेहतर बनता है। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि किसी को कॉपी नहीं करना है, सीखता तो इंसान देखकर ही है, तो ज़रूर देखे। अगर दूसरों की वीडियो देखकर हमें नॉलेज मिलता है तो हमें ये नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, और हमारे पास जो नॉलेज है मिला हुआ वो हम दूसरों तक पहुँचाए। अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हमने क्या गलतियाँ की है। अब देखते हैं कभी ना कभी तो हमें भी अपना मुकाम मिल जाएगा, कभी ना कभी हमारा भी कोई ना कोई तो वीडियो वायरल हो ही जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैंने इसे एक ही डायरेक्शन में एक ही लगाने की कोशिश की थी, पर वो सही नहीं लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करके ही लगाया है। और यहाँ पर मैंने इसे भी डबल साइडेड टेप से स्टिक किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही बार में नहीं हो रहा है, तो यही है वजह कि आज मैं वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं कर रही हूँ, कि मैं आपके साथ पूरा तरीका शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिक्योर करने के लिए यहाँ पर फिर से मैंने एक बार एक रबड़ को लगाया है, और ये देखिए ये जो एजेस है उन्हें मैं इस तरह से स्टिक कर रही हूँ, जिससे ये प्रॉपर शेप में आ जाए, जिससे ये फुलकर दिखे या फोम आए इनमें। अब यहाँ पर मैं फ्लावर्स को लगा रही हूँ। फ्लावर्स लगाने के लिए भी मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप और सेलो टेप का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए ये फ्लावर्स है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स अभी बहुत सारे केक के लिए तो मेरे पास लाए हुए ही थे, तो यहाँ पर मैंने इसकी ज़्यादा
खरीदी नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और आज मैंने यहाँ पर फ्लावर्स को ज़्यादा स्टिक से भी नहीं लगाया है, सिर्फ स्टिक करने के लिए डबल साइडेड टेप को नीचे की तरफ लगाकर इस पर स्टिक किया है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से लगा रही हूँ ना, उन्हें मैंने सेलो टेप से लगाया है। अब यहाँ पर देखिए फिर से मैंने इसे अरेंज करने के लिए इस तरीके से फोम दिखाने के लिए थोड़ी सी से यानी डबल साइडेड टेप के पीसेस को लगाया है, जिससे ये अच्छे से ऊपर की तरफ दिखे आके कि ये बाबा हाँ उठ कर नज़र आ रहे। अब यहाँ पर हमने ज़्यादा फ्लावर्स को नहीं लगाया है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से लगाए। मैंने ये मेरी तरीके से किया है, मैंने यहाँ पर किसी का कॉपी नहीं किया। हाँ, पर ये जो बनाने की ट्रिक है वो तो मैंने देखी है, उसे एक दो बार मैंने वीडियो में देखा है कि किस तरीके से करे। अगर मुझे डॉल बनानी आएगी ऑर्डर तो मैं वो भी बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी 2-3 सालों से तो वायरल है ही कि चॉकलेट की डॉल बनाई। ये वैसे ये ऑर्डर्स हमारे इधर बहुत कम आते हैं और अभी आ ही रहे, तो देखेंगे आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट में मैंने दिखाया है कि मैंने किस तरीके से जो भी ये रिबन के बो बनाने की कोशिश की है, पर वो मुझे कुछ पसंद नहीं आए। फिर मैंने रेगुलर तरीके से इसे इस तरीके से 2 बार नॉट कर ली है। और ये नॉट करना क्या इतना रॉकेट साइंस नहीं है। हम तो हर रोज़ अपने बच्चों के बेल्ट को की टाई तो करते ही है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर टाई किया है। और फिर से छोटे छोटे से डबल साइडेड के टुकड़े लेकर मैंने इसे फिक्स भी करके रखा है कि जिससे ये वहीं पर स्टिक रहे और उसका लुक नज़र आए। क्योंकि हम जब इसे छोड़ते हैं तो ये कभी कभार ऐसे इस तरीके से नीचे ऊपर होती है, तो मैंने इसे अच्छे से अरेंज करते हुए नॉट को 1 से 2 बार मैंने, छोटा होता है बड़ा होता है, तो उसे अरेंज करते हुए मैंने ये बना लिया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके भी ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्पफुल लगी या नहीं। हमें अगर कोई कुछ नया पूछता है और करने की हमें लगन हो तो हम कुछ भी कर पाते हैं। तो इसी तरह से मेरा ये भी चॉकलेट बुके बनकर रेडी हो चुका है। ये वीडियो तो बहुत है अभी, पर आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। आज 10 तारीख है और अभी 15 अगस्त नज़दीक है। हमारे आज़ादी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है अपने देश के लिए, तो हम उस देश में रहने वाले हैं, तो हम कुछ एक नई डिश ट्राई करते हैं जो 15 अगस्त के 3 कलर की ट्राई कलर की हो। ट्राई कलर के वैसे तो मुझे केक की भी ऑर्डर आई है, मैं जल्द ही उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ जो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बीच में तो मैंने कहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड नहीं लगाऊंगी, पर कुछ जगहों पर मैंने थोड़ी सी स्पीड लगाई है, वरना ये बहुत ही वीडियो लेंदी हो जाती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पसारा हो चुका है। अगर कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो इस तरीके से काम बढ़ना तो थोड़ा सा नॉर्मल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।